ठीक है। आप सबका दोबारा से स्वागत करते हुए हम अपना आज का गीता सेशन आरंभ करते हैं। जैसी हमारी व्यवस्था है, हम अपने अपने गुरुजनों का ध्यान कर लें। आप भी अपने अपने गुरुजनों का स्मरण कर सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनु, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए ताकि थोड़ा कोई प्रॉब्लम होगी तो आप बता दीजिएगा बीच में। ठीक है भाई। ठीक है, मेरी आवाज ठीक आ रही है? बिल्कुल, हाँ जी। तो आप सबका दोबारा स्वागत करते हुए हम अपने आपको सिर्फ याद करा देता हूं कि पहले हमने क्या पिछली बार लिया था। पिछली बार हमने भगवत गीता के पहले अध्याय का 18वें श्लोक तक को हमने कवर कर लिया था। आज हम 19वें श्लोक से आरंभ करेंगे, लेकिन क्योंकि एक बड़ा इंटरेस्टिंग हमने उसमें टॉपिक लिया हुआ था, युधिष्ठिर और यक्ष का संवाद। जो हमारे साथ नए श्रोता हैं उनको या तो वो पिछली वीडियो यूट्यूब चैनल से देख लीजिएगा, और नहीं तो मैं थोड़ा सा याद करा देता हूं कि जब ये पांचों भाई पांडव वन पर्व के दौरान महाभारत में इनका वर्णन आता है कि वे उनको प्यास लगी तो एक सरोवर के पास गए। मीनाक्षी मैम कह रही हैं कि कांट हियर। नहीं, वो उनका वहां से इश्यू होगा भैया, आ रही है यहाँ तो। ठीक है मीनाक्षी मैम, प्लीज आप चेक कर लीजिए अपने लेवल पे, कोई ईयरफोन वगैरह दूसरा बदल के देख लीजिए। एक मुझे उनको मैसेज डालना पड़ेगा क्योंकि वो तो हमें सुन ही नहीं पा रही ना। हाँ प्लीज, तो मैंने मैसेज कर दीजिए प्लीज। ठीक है, तो जब ये पांचों भाई जाते हैं तो पिछली बार मैंने आपको ये बताया था कि यक्ष ने उनसे कुछ प्रश्न पूछे थे, और युधिष्ठिर महाराज ने जब देखा कि मेरे चारों भाई वहां मृत अवस्था में पड़े हुए हैं तो युधिष्ठिर महाराज ने उनके प्रश्नों के कुछ उत्तर दिए थे। 3 प्रश्न पिछली बार हमने कवर कर लिए थे। उनमें से प्रश्न तो बहुत सारे हैं और हमारी नहीं तो आज की क्लास सीधा उन्हीं में ही चली जाएगी। तो मैं कुछ प्रश्नों को, जो और अच्छे प्रश्न हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वो ले लेता हूं, और उससे एक और मुझे प्रश्न इन्हीं मीनाक्षी मैम ने पूछा भी था, तो वो भी उससे थोड़ा सा वो कवर हो जाएगा। तो आइए एक बार के लिए हम उन प्रश्नों को ले लेते हैं। इसमें यक्ष पूछते हैं युधिष्ठिर महाराज से कि भूमि से भारी क्या है और आसमान से ऊंचा क्या है। ये मैंने 2 उत्तर पिछली बार आपको बता दिए थे। युधिष्ठिर महाराज ने उत्तर दिया कि माँ जो है वो भूमि से भारी है, पिता जो है वो आकाश से भी ऊंचा है। फिर उन्होंने पूछा कि वायु से भी तेज कौन चलता है, तो युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया कि जो हमारा मन है वो वायु से भी अधिक तेज चलता है। और उन्होंने पूछा कि संसार में जैसे तिनके हैं, जो घास होती है, ये तो बहुत है, मतलब अनगिनत है, इससे भी ज्यादा और क्या है। तो युधिष्ठिर महाराज ने उत्तर दिया कि जो चिंता है, जो मनुष्य सब समय चिंता करता रहता है, वो उसकी संख्या घास से भी ज्यादा है। तो ये देखिए बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप इसके बारे में विचार करिएगा कि क्योंकि हम कहते हैं हमारा जो मन है, कितने हजारों थॉट्स एक दिन में लगातार इसमें आते रहते हैं और बहुत सारे वो चिंता विषय होते हैं। फिर युधिष्ठिर महाराज से यक्ष ने प्रश्न पूछा कि जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, यात्रा कर रहे होते हैं, तो हमारा मित्र कौन है, उस समय हमारे को किसको मित्र मानना चाहिए। तो युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया कि उस समय हमारा जो रियल मित्र है वो वही है जो हमारे साथ ट्रैवल कर रहा है, क्योंकि उस समय हमारे रिश्तेदार नहीं हमारी सहायता कर सकते। अगर हम किसी दूसरे देश में है तो हमारी गवर्नमेंट भी हमारी पूरी हेल्प नहीं कर पाएगी। तो जो हमारा को ट्रैवलर है, जो हमारे साथ ट्रैवल कर रहा है, वो हमारा मित्र है उस समय। फिर उन्होंने पूछा कि जब कोई बीमार होता है तो उसका मित्र कौन है। तो युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया कि जब हम बीमार होते हैं तो जो वैद्य है, जो डॉक्टर है, वो ही हमारा मित्र है। जैसे इसका हम समझ सकते हैं, इसका हम उत्तर समझ सकते हैं, क्योंकि देखिए इस समय जो कोरोना की वजह से बहुत सारे हमारे ही मित्र, हमारे ही परिवार वाले कहां पर हैं,
इस समय वो है किसी आइसोलेशन वार्ड में है, हॉस्पिटल में उनको अलग से भेज दिया गया है, तो वो ये बड़ी दिक्कत है। तो इसलिए हम इसको क्या करें कि वहां पर हमें कौन हेल्प करेगा, वो ही हेल्प करेंगे जो कि डॉक्टर के रूप में या नर्सेस के रूप में उस समय हमारे साथ हैं। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। फिर आप इसके बाद आइए जो प्रश्न पूछ रहे हैं युधिष्ठिर से यक्ष कि जब कोई मरण अवस्था में हो, जब मरने वाला होता है, तो उस समय उसका मित्र कौन है। तो युधिष्ठिर महाराज ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया कि जो उसका जो जीवन में किया गया दान है ना, जो भी उस व्यक्ति ने पूरे जीवन में दान किया है, वो ही उसका मरते समय उसका मित्र बनता है। हमें इससे क्या सीख लेनी है कि हम भी अपने जीवन में दान को जितना हो सके यथासंभव करें। उसके बाद उन्होंने पूछा यक्ष ने कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको छोड़ देने के बाद बल्कि मनुष्य को और ज्यादा लोग पसंद करना शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि यदि घमंड छोड़ दोगे, युधिष्ठिर महाराज ने उत्तर दिया कि अगर हम घमंड छोड़ दें तो हमारे को दूसरे लोग और अधिक पसंद करेंगे। तो ये भी बात आप महसूस कर सकते हैं कि यदि कोई आपका कोई मित्र है, पड़ोस में है कोई, लेकिन यदि उसको बहुत घमंड है अपने ऊपर, तो आप उसको पसंद नहीं करते। और यदि वो घमंड छोड़ दे तो जो नम्र व्यक्ति है वो दुनिया में सबको पसंद आता है। फिर एक उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा कि क्या छोड़ने से हम खुश भी हो सकते हैं और हम वेल्दी भी हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा अगर आप इच्छा को छोड़ दो, है ना, ये इच्छा ही हमारे को क्या है, सब समय दुखी भी रखती है और हर समय हमारे को ये कहता है, जैसे पिछली बार सुरेश अग्रवाल अंकल ने प्रश्न पूछा था कि क्यों हमें हर समय इच्छा होती है कि हम एक के बाद एक चीज लेना चाहते हैं। तो यदि ये इच्छा हम मन को वश में कर लें तो आप देखोगे कि आप अधिक खुश रहोगे जीवन में और आपको धन भी अपना अधिक लगेगा। क्योंकि बहुत अमीर व्यक्ति के पास भी यदि उसकी इच्छाएं बहुत है तो वो एक तरह से गरीब है, और एक गरीब व्यक्ति की यदि इच्छाएं कंट्रोल में है तो एक तरह से देखा जाए तो वो अमीर है। ये बड़े अच्छे ये प्रश्न इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किए। फिर ये पिछली बार मैंने आपको दो बताए भी थे, दोबारा बता देता हूँ। कह रहे हैं कौन सा ऐसा शत्रु है जिसको जीता ही नहीं जा सकता, मतलब जिसको बहुत कठिन से जीत सकते हैं। तो हमने उसका उत्तर सुना था क्रोध ऐसा शत्रु है जिसको बड़ी मुश्किल से जीता जा सकता है। और इनक्योरेबल डिजीज क्या है, तो ये जो कामना है ना, ये जो हर समय बढ़ती जाती है, ये इनक्योरेबल डिजीज है, इसका कोई इलाज नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि नोबल व्यक्ति कौन है, अर्थात एक काइंड व्यक्ति कौन है। तो उन्होंने उत्तर दिया जो सबका भला चाहता है वो नोबल व्यक्ति है, काइंड है। और खराब व्यक्ति कौन है, जो किसी पे भी दया नहीं करता। दया बहुत जरूरी है अपने सभी समाज के ऊपर, यहाँ तक कि पशुओं के ऊपर भी। देखिए जो प्रजा शब्द है हमारी संस्कृत भाषा में, प्रजा का अर्थ राजा के लिए यही नहीं होता कि सिर्फ जो मनुष्य है वही प्रजा है। उस राज्य में जो पशु पक्षी हैं उन पे भी दया का भाव रखना चाहिए और उनका भी कल्याण की कामना हम सबको करनी चाहिए। फिर उन्होंने बस मैं अंतिम एक दो प्रश्न और ले रहा हूं, आपकी अच्छे प्रश्न है। यक्ष ने पूछा कि ये बताओ युधिष्ठिर, वास्तव में सबसे अधिक खुश कौन है संसार में। आप भी इसका मन में एक मिनट के लिए प्रश्न सोचिए। तो इसका उन्होंने उत्तर बड़ा अच्छा दिया कि जिसके ऊपर कोई उधार नहीं है वो सबसे खुश है। तो आप देखिएगा कि हमारे भारत में पहले लोग उधार वगैरह के अंदर इकोनॉमी में इतना बिलीव नहीं करते थे। अमेरिका वगैरह में आप जाएंगे तो कल मेरे घर में कोई एक हमारे ये जो अनु के हस्बैंड है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है कनिष्क प्रभु जी, ये आए थे। तो ये अमेरिका का बता रहे थे, इनके कुछ क्लाइंट्स हैं अमेरिका में, लेकिन वो बता रहे थे कि किस तरह से वो लोग उधार में इतनी बुरी तरह दबे हुए हैं और इस बीमारी की वजह से, कोरोना की वजह से उनके बजट से ही हिल रहे हैं। तो हमारे यहाँ जिनके ऊपर आज की डेट में उधार नहीं है तो वो हम देखेंगे कि वो जीवन में आज अपने आप को खुश समझ सकते हैं। फिर बहुत एक सबसे बढ़िया प्रश्न जो इस पूरे संवाद का है वो आपके सामने मैं ला रहा हूं। यक्ष ने पूछा कि युधिष्ठिर ये बताओ कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो आप कोई कहेंगे ताजमहल आश्चर्य है, कोई कहेगा आईफिल टावर है, कोई कहेगा नायगारा फॉल्स है, तो कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा। लेकिन वास्तव में ध्यान से सुनिएगा ये वाली बात जो युधिष्ठिर महाराज ने उत्तर दिया है कि सबसे बड़ा आश्चर्य दुनिया में क्या है कि हम हर समय देख रहे हैं कि हमारे मित्र, हमारे सगे संबंधी, हमारे घर के जो पड़ोस में रहने वाले हैं, एक के बाद एक उनका इस संसार को छोड़ के जाने का समाचार हमें रोज मिलता है। आप अखबार पढ़ते हैं तो जो ऑबिचुरी कॉलम होता है उसमें आप देखते हैं आज इसकी मृत्यु हो गई, आज उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन आश्चर्य की बात इसमें यह है कि हम ये नहीं सोचते कि हमें भी कभी इस संसार से जाना है ना। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। हम तो ऐसा अपने फिक्स डिपॉजिट्स पे हमें बड़ा भरोसा है
है ना, हमने अपने जो पासपोर्ट बनवा रखे हैं उस पर बड़ा भरोसा है कि अगर इंडिया में कोई प्रॉब्लम होगी तो हम दूसरे किसी देश में चले जाएंगे। ये सब क्या है, फॉल्स हमारे बचाने के तरीके हैं। हमारा जो मृत्यु है वो निर्धारित है, उस मृत्यु के लिए जो तैयारी है वो हमारे को इस जीवन में, मनुष्य जीवन में आप कर सकते हो, पशु नहीं कर सकता। पशु को जब स्लॉटर हाउस में जब एक के बाद एक बकरी एक के पीछे एक लगी होती है लाइन में, तो वो बकरी देखती है कि मेरे आगे अभी 5 बकरियां थी, वो गायब हो गई और उनको कसाई ने काट दिया है, लेकिन ये जो छठी बकरी है ये उस समय घास खाने में ही बिजी रहती है। तो हमारे को बकरी जैसा मूर्ख नहीं बनना है। मैं ज्यादा इस विषय में कहना नहीं चाहता, आप सभी बड़े इंटेलिजेंट हैं, समझ सकते हैं। तो खास करके ये जो इस समय बीमारी आई है, तो हम देख रहे हैं कि इसमें तो एक हेल्दी से हेल्दी व्यक्ति भी हमारे सामने 1 मिनट में गायब हो जाता है, परिवार भी नहीं हेल्प कर पाता, डॉक्टर्स भी नहीं हेल्प कर पा रहे, दवाई भी नहीं है इसके लिए। तो इसके लिए इस समय हमारे को बिल्कुल तैयार हो जाना चाहिए। ये नहीं कि सारा दिन बस व्हाट्सएप पे जोक्स भेजे जा रहे हैं, अच्छा ये ऐसा हो गया वैसा हो गया। ठीक है, हंसना हमारा स्वभाव है, उसमें कोई बुराई नहीं है, परंतु उस हंसी की आड़ में हम वैसा कबूतर ना बनने की कोशिश करें कि कबूतर के अंदर क्या होता है, जब वो देखता है ना कि बिल्ली उसको खाने आ रही होती है तो कबूतर आंखें बंद कर लेता है। ये हमने अपने बड़ों से सुना है और अपनी किताबों में पढ़ा है। तो ये कबूतर को आप क्या इंटेलिजेंट कहेंगे कि बिल्ली खाने आ रही है और वो आंखें बंद करके ये सोच रहा है कि अच्छा बिल्ली अब मुझे नजर नहीं आ रही तो वो मुझे नहीं खाएगी। तो ये बेवकूफी है। अब मैं थोड़ा ऐसा कठिन शब्द व्यवहार कर रहा हूं, लेकिन बुरा मत मानिएगा, ये मेरे ऊपर भी अप्लाई करता है। जब हम देख रहे हैं कि हमारे लाखों लोग इस समय पूरे विश्व में इस बीमारी का ग्रास बन रहे हैं, और ये बीमारी ना भी हो तो भी मृत्यु आती है, क्यों नहीं इसको सीरियसली लेते और इसके प्रति कुछ तैयारी क्यों नहीं करते। तो ये युधिष्ठिर महाराज ने ये सबसे बड़ा संसार का आश्चर्य बताया। उसके बाद यक्ष ने पूछा कि अच्छा इस भगवत प्राप्ति का पथ क्या है, किस पथ पे चलें। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि देखो यक्ष, बहुत सारे ऋषि हैं, सबकी ओपिनियंस अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन वास्तव में हमारे हृदय में अगर हम भगवान जो मौजूद हैं, जैसे एक बार किसी एक दीदी ने यहाँ पर प्रश्न पूछा था कि सदगुरु कौन होता है, तो मैंने उनसे यही निवेदन किया था कि आप अपने हृदय में भगवान से प्रार्थना करिए, उनसे रास्ता दिखाने का मार्ग के लिए पूछिए, तो वो जरूर दिखाएंगे। वो आपके सबसे अच्छे फ्रेंड हैं, वो गाइड हैं, जो कभी भी आपको नहीं छोड़ते हैं। तो भगवान परमात्मा के रूप में हम सबके हृदय में है। तो युधिष्ठिर महाराज भी यही बात कह रहे हैं कि जो हमारे हृदय में जो सही भावना देने वाला जो चित्त है हमारा, उनकी शरण में हम जाएं और उनसे पथ पे चलें। आखिरी प्रश्न जो है यक्ष ने पूछा कि संसार में जानने योग्य समाचार क्या है। इसका बड़ा सुंदर उत्तर युधिष्ठिर महाराज ने दिया कि यक्ष, वास्तव में ये संसार कैसा है, ये जो पृथ्वी है ना, ये एक तरह का समझ लीजिए फ्राइंग पैन है, बहुत बड़ा तवा है समझ लीजिए, है ना, जैसे पतीला होता है ना, तवा है। और इसमें क्या है, जो सूर्य है वो अग्नि के रूप में इस तवे को हीट दे रहा है, और ये जो दिन और रात हर समय आ रहे हैं ये फ्यूल है। मतलब जैसे लकड़ी डाली जाती है तो वैसे दिन और रात इस अग्नि में फ्यूल की भांति लगातार आ रहे हैं। और ये जो सीजन्स आ रही है ना, एक के बाद एक सीजन आती है, जैसे आजकल गर्मी है, थोड़े दिनों में बारिश आ जाएगी, वो उन्होंने कहा ये वुडन एक वो है जैसे कलछी टाइप है, जिससे वो उसके अंदर जो चीज तप रही है उसको बार बार हिलाया जा रहा है। और कुक कौन है, उसको बनाने वाला कौन है? युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि काल, समय जो है ना वो कुक है। इस समय हमारे को इसके अंदर भूनता जा रहा है, इसके अंदर ये जो हमारी, और इस डिश में किसको बनाया जा रहा है, कुकिंग किसकी हो रही है, क्या चीज बन रही है, सब्जी क्या है इसके अंदर। तो युधिष्ठिर महाराज ने बताया कि ये जो हम सब जीव है ना, जो हमारे जैसे, जैसे मैं हूँ, आप सब हैं, हमारे जैसे अरबों खरबों जो मनुष्य जाति में है या जो भी दूसरी योनियों में भी है, वो सभी क्या है, उनको इस समय भूना जा रहा है। अर्थात हम सब काल के वश में हैं और प्रकृति हमारे को इस समय फ्राई कर रही है, हमें इससे निकलने का मार्ग ही ढूंढना है। जब ये कथा हो गई तो फिर यक्ष बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को कहा कि मैं आपकी इस, आपने जो उत्तर दिए हैं मैं उनसे प्रसन्न हूं, आप कृपा करके, मैं आपको एक वरदान दे रहा हूं, आपके जो 4 भाई यहाँ पर मृत पड़े हैं, आप किसी भी एक भाई को इसमें जिंदा करने का मेरे से वचन मांग लीजिए, मैं उसे अभी जिंदा कर दूंगा। युधिष्ठिर महाराज सोच सोच के बोले, कहते हैं आप ना नकुल को जिंदा कर दीजिए। तो यक्ष ने पूछा कि जहां तक मुझे पता है कि आपके सगे भाई आप कौन्तेय हैं, क्योंकि जैसे अर्जुन को कौन्तेय बोला जाता है, ऐसे युधिष्ठिर भी कौन्तेय और भीम भी कौन्तेय, ये तीनों कुंती के पुत्र थे। और जो माद्री, जो पांडु की दूसरी पत्नी थी, उनसे नकुल और सहदेव आए थे।
तो युधिष्ठिर महाराज ने जब कहा कि आप नकुल को जिंदा कर दीजिए, तो यक्ष ने पूछा कि आपने नकुल का जीवन क्यों मांगा? तो युधिष्ठिर महाराज ने उत्तर दिया कि मुझे क्या है, समत्व चाहिए। समत्व कैसे होगा कि मेरी माँ का एक बेटा जिंदा हो गया, मैं युधिष्ठिर, तो ऐसे जो मेरी दूसरी माँ है माद्री, उनका भी एक बेटा जब जिंदा हो जाएगा तो हम दोनों क्या है, उन दोनों माओं को उससे ठीक वो संतोष मिलेगा कि हम दोनों का एक एक बच्चा जिंदा है। और फिर उन्होंने कहा अच्छा चलो ये तो हो गया, बट आपने सहदेव को क्यों नहीं चुना? तो उस समय जो मैंने संस्कृत में श्लोक पढ़ा, ये मेरे सामने एक प्रश्न भी आया था, मैं इसलिए इस प्रश्न को ले रहा हूँ, तो वहां पर संस्कृत में श्लोक में आता है कि क्योंकि नकुल सबसे छोटे थे, तो उस समय युधिष्ठिर ने नकुल के प्रति एक सबसे छोटे के प्रति जैसे प्यार की भावना होती है, तो एक सबसे बड़ा बेटा युधिष्ठिर हो गया, सबसे छोटा बेटा नकुल हो गया। तो ये सुन के यक्ष बहुत खुश हो गया और उसने कहा मैं आपकी इस दया की भावना से कि आपने यहाँ पर कोई सेल्फिश नेचर नहीं दिखाया कि आपने कहा अर्जुन को जिंदा कर दीजिए भीम को, तो क्योंकि आपने अपनी दूसरी माँ के बेटे का भी उतना ही ध्यान रखा, तो मैं आपको वरदान देता हूं कि आपके सारे भाइयों को जिंदा कर देता हूं। और फिर उस यक्ष ने अपना रियल में परिचय दिया, वो और कोई नहीं थे, वो स्वयं धर्मराज थे और युधिष्ठिर की परीक्षा ले रहे थे। उस समय फिर युधिष्ठिर महाराज ने उनसे और वचन मांगा, तो उन्होंने कहा तुम्हें और क्या चाहिए मेरे से मांग लो। तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि आप ऐसा करिए कि जो अभी ना हमारा 12वां साल खत्म हो रहा है और 13वां साल जो है हमारा वो अज्ञातवास है, तो आप कुछ ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए कि 13वें साल में हमें कोई पहचान ना पाए, क्योंकि अगर हम पांडवों को किसी ने पहचान लिया तो हमें दोबारा से 12 साल के लिए जंगल में जाना पड़ेगा। तो इसलिए उनको धर्मराज का फिर ये वरदान मिल गया था, और इसलिए जब राजा विराट के यहाँ ये पांचों पांडव छुपे हुए थे तो फिर उनको कोई पहचान नहीं सका था। तो ये रीजन है, कई लोग पूछते हैं कि उनको पहचान कोई क्यों नहीं पाया। वहां तो अर्जुन ने बहुत बड़ी एक लड़ाई भी लड़ी थी, विराट का जो युद्ध बड़ा मशहूर है, तो उसमें दुर्योधन वगैरह पहचान क्यों नहीं पाए? उसका एक कारण ये भी है कि एक तो वो उस वेश में नहीं थे, छुप करके किसी दूसरे वेश में थे, और दूसरा ये मुख्य कारण ये भी है कि क्योंकि उनको धर्मराज ने ये वरदान दे रखा था कि आपको कोई पहचान नहीं पाएगा। तो मैंने ये यक्ष युधिष्ठिर संवाद यहाँ पर इसलिए आपके साथ, इसमें बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न थे, इसमें और भी प्रश्न है, आप गूगल पे देख सकते हैं, जिसका इंटरेस्ट हो वहां पर इस ज्ञान को और भी ले सकता है। तो ये प्रश्न मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं, एक डॉक्टर मीनाक्षी ने मेरे से ये प्रश्न व्हाट्सएप चैट पे पूछा था। मैंने पिछली बार क्लास में कहा था कि शायद नकुल सबसे छोटे हैं, तो मैम ने कहा कि नहीं मैंने तो पढ़ा है कि सहदेव सबसे छोटे हैं। तो मैंने भी चेक किया, इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन यही है कि सहदेव को ही सबसे छोटा बताया गया है, लेकिन वास्तव में इन दोनों को बोला गया ट्विंस थे, जुड़वा थे। तो जब जुड़वा होते हैं तो उसमें कंफ्यूजन, मतलब एक तरह से कंफ्यूजन हो सकती है। तो वैसे सहदेव को ही छोटा बताया गया, लेकिन इस श्लोक में जो महाभारत में श्लोक आया है, क्योंकि युधिष्ठिर ने नकुल का नाम वहां पर लिया है यक्ष संवाद में, तो इसलिए थोड़ी सी इस पे कंफ्यूजन है। अगर मुझे और इस पे कुछ क्लैरिटी मिलेगी तो मीनाक्षी मैम के साथ में इसको शेयर करके क्लियर कर दूंगा। तो अब हम अपने आज की इस भगवत गीता में प्रवेश करते हैं। पिछली बार हमने 18वां श्लोक कर लिया था, आज हम 19वें से आरंभ करेंगे। उसके लिए मेरे को बस 1 सेकंड का समय दीजिएगा, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करना चाह रहा हूं। अनु एक बार कंफर्म कर दीजिएगा, आ रही है स्क्रीन नजर? हाँ जी ठीक है। देखिए मैंने थोड़ा सा आपके लिए जो 19वां श्लोक है वहां से आप इसको देख पा रहे होंगे। ये जो है इसको मैं थोड़ा पढ़ रहा हूं। अभी तक क्या हुआ था, 18वें श्लोक में भगवान कृष्ण और अर्जुन इन सब ने अपने अपने शंख बजा दिए थे। अब अगली श्लोक में ये संजय जी कह रहे हैं सघोषो, अर्थात वो जो घोष हुआ शंख बजाने से, उसने क्या किया, धातराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत। तो जो धृतराष्ट्र के ये जो पुत्र थे, लेकिन इसमें एक गूढ़ अर्थ मैं भी आपको बता दूंगा। तो ये धातराष्ट्र नाम का अर्थ क्या है, सिर्फ धृतराष्ट्र के पुत्रों का नहीं है, इसमें इसका अर्थ निकलेगा कि ये सारे राजा जिन्होंने पृथ्वी को हड़पने का भाव रखा हुआ है, अर्थात राष्ट्र को जो धरण कर करके बैठे हुए हैं, उसमें धृतराष्ट्र के पुत्र भी आ गए, लेकिन जो दुर्योधन का साथ दे रहे हैं जो बहुत सारे राजा, ये प्लूरल वर्ड है, तो इसमें ये सारे के सारे राजा भी इंक्लूडेड माने जाएंगे। तो सघोषो धातराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत। तो ये जो पांडवों की तरफ से जो शंखनाद हुआ, इसने उन सभी योद्धाओं का जो कौरवों की साइड से खड़े थे, उनके हृदय को भयभीत कर दिया। अब आप याद करेंगे कि
जब उन्होंने भीष्म पितामह ने शंख बजाया था और कौरवों की तरफ से जो शंखनाद हुआ था, तो ऐसा कहीं वर्णन नहीं आया कि पांडव घबरा गए हों। लेकिन जब पांडवों ने और कृष्ण भगवान ने जब शंख बजाए हैं, तो यहाँ पर वर्णन आ रहा है कि कौरव उस समय घबरा गए, डर गए। तो इसीलिए आप देख रहे हैं, मैंने साइड में ग्रीन पेन से देखिए लिखा हुआ, मैंने पिछली बार आपको बताया था ना कि ये जो श्लोक चल रहे हैं ये डाउट है, DOUBT। तो अब हम कौन सी कैटेगरी में है? डी के बाद ओ है। डी था धृतराष्ट्र और दुर्योधन का पार्ट, वो हम खत्म कर चुके हैं। अब हम ओमिनस आउटकम, ओमिनस मतलब ये सारे वो चिन्ह हैं जिनसे कौरवों की हार के लक्षण हमें नजर आ रहे हैं। तो एक लक्षण अभी इस श्लोक से हमें क्या पता लगा कि वो शंखनाद को सुन के कौरव घबरा गए, उनको लगा कि हमारी हार निश्चित है। तो ये हमने एक और आउटकम देखा। फिर आगे कह रहे हैं नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो अभ्यन उनादयन, अर्थात ये जो आवाज हुई है इतनी भयंकर थी। तुमुल शब्द का मैं आपको पहले भी आपको बता चुका हूं, टिमुल्टस जिसको इंग्लिश में कहते हैं, कि नभ अर्थात आकाश और पृथ्वी दोनों में चारों तरफ पे ये जो साउंड था बहुत तेजी से फैल गया। अब हम श्लोक संख्या 20 में आ रहे हैं। इसमें भी दूसरा एक चिन्ह आ रहा है उनकी हार का। तो देखिए ये भी बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग श्लोक है। अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धातराष्ट्रान कपिध्वजा। यहाँ बस इंटरेस्टिंग शब्द आपने देखना है, कपिध्वजा, इसको हम थोड़ा डिटेल में लेंगे। प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदमाह महीपते। यहाँ महीपते जो शब्द आ रहा है ये संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र के लिए। महीपते, मही कहते हैं भूमि को, तो राजा का ही एक दूसरा शब्द है महीपति, उसको महीपते संस्कृत में हो गया यहाँ पर। तो अथा व्यवस्थितान दृष्टवा, तो ये जो पांडवों की ये जो इन्होंने व्यवस्था देख करके और कौरवों की भी व्यवस्था देख कर करके, तो कौरवों को जब इन्होंने देखा, किसने देखा? अर्जुन ने। यहाँ पर कपिध्वज नाम जो आ रहा है ये किसका नाम है? अर्जुन का ही एक नाम है। तो इसको मैं भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि कपिध्वज क्या है। फिर पहले इसको समझ लेते हैं। प्रवृत्ते शस्त्र संपाते, बस अर्जुन बिल्कुल तैयार थे, उन्होंने अपना गांडीव धनुष धनुर उद्यम में पांडव, पांडव शब्द भी अर्जुन के लिए आ रहा है कि अर्जुन ने बस अपना धनुष हाथ में उठा लिया था और बस तीर उस पर चढ़ाने ही वाले थे, तभी कुछ एक घटना घटी। वो क्या घटना घटी? ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम अह महीपते। तो ऋषिकेश मैंने पिछली बार आपको नाम बताया था, किसका नाम है? ये भगवान कृष्ण का ही एक नाम है, जिसका अर्थ होता है ऋषि के स्वामी, अर्थात इंद्रियों के स्वामी। तो कृष्ण भगवान को देख करके अर्जुन ने इशारे मतलब उनको वाक्य कहा। क्या कहा ये अगले श्लोक में आएगा, लेकिन अभी हम इसमें कपिध्वज को समझ लें कि कपिध्वज, कपि कहते हैं वानर, बंदर को, ठीक है, और ध्वज अर्थात फ्लैग। तो आप सबने सुना होगा या देखा भी होगा, जब आपने टीवी पे भी महाभारत देखी होगी, तो जो अर्जुन का जो बहुत बड़ा ये जो रथ था, इसके ऊपर जो पताका थी, ध्वज था, उसपे हनुमान जी विराजमान थे, उनका चिन्ह था। अभी हनुमान जी कैसे आए हैं इसके बारे में जो मैंने कथा सुनी है, बड़ी इंटरेस्टिंग कथा है, वो शेयर करनी जरूरी है, क्योंकि उससे एक तो कुछ गूढ़ भाव हमें समझ में आएंगे। वो हम कथा को सुन लेते हैं। एक बार की बात है कि अर्जुन अपना गांडीव धनुष हाथ में लेके किसी नदी के किनारे चल रहे थे। कुछ जगह पे उस कथा का वर्णन आता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि अर्जुन उस समय साउथ इंडिया में थे, तो जो रामेश्वरम जो समुद्र है उसके किनारे चल रहे थे। तो जो भी हो, हमें कथा के भाव को लेना है, इसमें कंफ्यूज मत होइए। तो जब वो ये चल रहे थे वहां पर, तो उनको वहां पर ना एक कपि अर्थात एक वानर नजर आए। तो अर्जुन ने उनको प्रणाम करके उनसे पूछा कि आप कौन हैं? तो हनुमान, तो वो जो वानर थे उन्होंने बड़ी नम्रता से जवाब दिया कि मैं राम सेवक हनुमान हूं। तो अब ये ध्यान रखिएगा, राम भगवान बहुत पहले आए थे त्रेता युग में, और ये चल रहा है द्वापर युग में। तो अर्जुन ने उनको प्रणाम किया। अर्जुन ने कहा अच्छा अच्छा, लेकिन अर्जुन ने कटाक्ष मारा वहां पर, सरकास्म जैसे होते, कटाक्ष मारा। कहते अच्छा अच्छा, आप उन्हीं राम के सेवक हो क्या जिनको जब युद्ध के लिए जब रावण से वो लड़ने जा रहे थे, उनको जब इस समुद्र को पार करना था, तो उन्होंने अपने तीरों से कोई म्यूट कर, तो उन्होंने उसको बोला कि आप उन्हीं राम सरोजी आप म्यूट कर लीजिए। तो मेरी आईडी से वो हो गए हैं। ओके ओके, एक ठीक है, वो वन्ना में के फोन में भी मेरी आईडी है एक्चुअली। ओके, तो
हनुमान जी को उन्होंने ताना मारा कि आप उन्हीं राम के सेवक हैं जो इतने सक्षम नहीं थे कि जब रावण के ऊपर वध के लिए जाना था समुद्र से, तो उन्होंने अपने तीरों से पुल क्यों नहीं बनाया, उन्होंने बंदरों की सहायता से इतना लंबा पुल बनवाया। अगर मैं उस समय होता तो बस तीर से ऐसा पुल बना देता और बड़े आराम से सेना को पार करा देता। तो हनुमान जी ने जवाब में उत्तर दिया कि अगर तुम तीर से ये पुल बनाते ना उस समय, तो वो इतना कच्चा वो होता कि उसपे अगर कोई दुर्बल से दुर्बल भी हमारी सेना का बंदर होता ना, तो तुम्हारा जो वो ये जो है पुल, ये उसी समय ढह जाता। तो अर्जुन को भी वो आ गया, तैश आ गया। उन्होंने कहा अभी देख लेते हैं, तो आओ चलो देख लेते हैं। तो उन्होंने, अर्जुन ने उसी समय अपने तीरों से एक बहुत विशाल वहां पुल का निर्माण कर दिया। और अब उन्होंने कहा हनुमान जी को कि अब आप इस पे कूद जाइए, देख लेते हैं कि अभी ये सांप को संभाल पाता है या नहीं। तो हनुमान जी ने उसी समय अपना शरीर बड़ा विशाल कर लिया और ऐसी छलांग लगाई और हिमालय को अपना पैर से, हिमालय से ना वहां से उन्होंने बड़ी बड़ी चट्टाने ले ली और वो सारा वेग लेके हनुमान जी ने अपना विशाल रूप से उस पुल के ऊपर एक जोर से एक पैर रखा। जब पैर रखा तो पुल ना चरमराया, लेकिन टूटा नहीं। टूटा नहीं तो उधर से जैसे ही वो चरमराने लगा तो अर्जुन हाथ जोड़ के मनी मन प्रार्थना करने लगे कि मैंने तो इतना विशाल ये पुल बनाया है, लेकिन ये तो चरमरा रहा है, अगर ये टूट गया तो मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। वो उधर से कृष्ण भगवान से प्रार्थना करने लगे। और हनुमान जी ने सोचा भी मैंने एक पैर रखा है, अब हनुमान जी ने दोबारा से उस पर पूरा फोर्स लगा के दूसरा पैर भी रख दिया। तो फिर वो थोड़ा और झुका लेकिन टूटा नहीं। और हनुमान जी अपने आराध्य भगवान राम से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु ये मेरी लाज और मैं आपकी सेवा की, आपके मान की रक्षा के लिए मैं ये कार्य कर रहा हूँ, लेकिन ये पुल नहीं टूट रहा। तो ये दोनों अपने अपने आराध्य को याद कर रहे हैं। तो अभी अचानक क्या हुआ कि हनुमान जी क्योंकि पुल के ऊपर थे, उनकी ना थोड़ी नजर पड़ी कि जो नीचे नदी थी ना उसमें कुछ लाल लाल उनको नजर आया। तो उनको लगा ये तो कुछ नदी का पानी लाल क्यों हो रहा है। तो वो उतर आए और उन्होंने पुल के जब नीचे देखा तो हनुमान जी को नजर आया कि भगवान राम अपनी पीठ के ऊपर उस पुल को सपोर्ट दे करके झुके हुए हैं और उनके वहां पर प्रेशर से जो रक्त की धारा है वो जल में जा रही है। और अर्जुन क्या देख रहे हैं कि ये जो राम नहीं है ये कृष्ण के रूप में उनको देख रहे हैं। तो उसी समय दोनों ने उनसे माफी मांगी और भगवान राम बाहर आ गए। तो उन्होंने, दोनों ने उनको प्रणाम किया। अर्जुन उनको कृष्ण के रूप में देख रहे हैं और हनुमान जी को वो राम के रूप में नजर आ रहे हैं। तो फिर भगवान राम ने हनुमान जी को आदेश दिया और समझाया कि देखो मेरे में और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। जैसे तुम मेरे सेवक हो ऐसे ही मेरे कृष्ण रूप के ये अर्जुन सेवक हैं। दोनों ही मेरे बड़े प्रिय हो, तो इसलिए आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास मत करो। तुम अभी, मैं भविष्य में देख पा रहा हूं कि बहुत जल्दी महाभारत की लड़ाई होने वाली है। तो हनुमान मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम अर्जुन के रथ पे, उसकी ध्वजा पे विराजमान हो जाना और इसकी सहायता करना, जितना हो सके इसकी रक्षा करना। और ये बात मान कर करके उन्होंने, उनको हनुमान जी ने ये वचन मान लिया। और अर्जुन को भी बात समझ में आ गई कि अपने इस तरह से उनको ये शब्द नहीं कहने चाहिए थे, अपनी विद्या पे इतना अभिमान नहीं करना चाहिए था जो धनुर्विद्या पे उनको अभिमान था। और फिर भगवान राम और कृष्ण ने दोनों को ऐसे समझाया कि देखो, जब मैं, कृष्ण कौन है, लीला पुरुषोत्तम है, और भगवान राम को कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम। तो हमारे गुरुजी समझाते थे कि वास्तव में भगवान राम और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। जब वही माधुर्य से जो परिपूर्ण जो उनका विग्रह है, कृष्ण भगवान का जो विग्रह है माधुर्य, जिसमें वो बांसुरी हाथ में लेते हैं, जब वही कृष्ण बांसुरी को रख देते हैं साइड में और अपने मुकुट को, मोर मुकुट को रख देते हैं और धनुष धारण कर लेते हैं, तो वही भगवान राम हो जाते हैं। और हमारे गुरुजी समझाते थे कि जैसे चंद्रमा है, तो चंद्रमा एक ही होता है, लेकिन अपनी अपनी तिथि के अनुसार अमावस्या पे वही चंद्रमा कम नजर आता है, पूर्णिमा पे वही चंद्रमा पूर्ण नजर आता है। तो चंद्रमा तो पूरा का पूरा ही है, उसमें कोई अंतर नहीं हो रहा, लेकिन देखने वाले के एंगल से चंद्रमा अलग अलग नजर आता है। तो ये हमारे एंगल से, तो हनुमान जी का जो भगवान को देखने का एंगल है, वहां से उनको वो चंद्र कैसे नजर आ रहे हैं, राम के रूप में। अर्जुन का जो फोकस है, एंगल है देखने का, उनको वो भगवान कैसे नजर आ रहे हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम। उनका जो रस का भाव है वो कृष्ण भगवान के रूप के प्रति है, तो उनको वो कृष्ण के रूप में दर्शन दे रहे हैं। तो इसलिए हमें कोई ऐसा भेद नहीं समझना चाहिए और इनमें कोई आपस में ऐसा कोई झगड़ा वगैरह नहीं करना चाहिए। तो ये जब महाभारत की लड़ाई हुई थी, तो हनुमान जी क्या करते थे कि बड़ी तेज गर्जना करते थे उस समय। उस गर्जना, जैसे भीम बड़ी तेज गर्जना करते थे,
ऐसे हनुमान जी भी इस तरह से अर्जुन की सहायता करते थे और गर्जना करते थे। तो इसलिए जो कपिध्वज जो शब्द है ये अर्जुन का एक नाम पड़ गया यहाँ पर। तो अब हमने श्लोक से क्या समझा, जो ओमिनस आउटकम कैसे है कि हनुमान जी का यहाँ पर होना जो है कौरवों की हार का एक और बड़ा कारण हमने आज और समझ लिया। अब हम आगे प्रवेश कर रहे हैं, 10 मिनट हमारे पास और हैं। तो अब हम जा रहे हैं अपने अगले सेक्शन में। डाउट का हमने डी कर लिया है, ओ कर लिया, अब यू आ रहा है डाउट में, डी ओ यू। यू क्या है, अब लाल में यहां लिखा हुआ देख पा रहे हैं, अनसर्टेन। अनसर्टेन मतलब क्या, अब अर्जुन के मन में ना कुछ अनसर्टेनिटी आएगी, कुछ ऐसे प्रश्न आएंगे, तो वो क्या है वो हम देख लेते हैं। अब अर्जुन वाचा, यहाँ पर हम अर्जुन कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं, भगवान कृष्ण से कह रहे हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ ही है ना। सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय में अच्युत। अब यहाँ पर ये अच्युत शब्द इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम समझेंगे। अच्युत इन्होंने कृष्ण भगवान को एड्रेस किया एक नाम से। यावत एतान, एतान मतलब किसको, कि मैं देखना चाहता हूं, निरीक्षे अहम, निरीक्षण होता है ना, इंस्पेक्ट करना चाहता हूं, योद्धु कामान अवस्थितान, कि जो भी यहाँ पर क्षत्रिय युद्ध की कामना से इकट्ठित हुए हैं, अवस्थित हैं यहाँ पर, उनको मैं देखना चाहता हूं। फिर अगली लाइन में कह रहे हैं, इसमें श्लोक संख्या 22 भी आ गया, 21 और 22 इकट्ठे हैं। कैर मया सह योद्धव्यम, मुझे किसके साथ युद्ध करना है, अस्मिन रण समुद्र में, इस महान रण में मुझे किसके साथ युद्ध करना है, ये अच्युत मुझे मेरे रथ को आप ऐसी जगह पे दोनों सेनाओं के मध्य में लेकर के स्थापित कर दीजिए जहां मैं अपनी आंखों से देख लूं कि मेरे से लड़ने के लिए कौन कौन यहाँ पर आए हैं। अब आपको याद होगा जो हमारा भगवत गीता का पहला श्लोक था, जब धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा था कि ये जो युद्ध की कामना से सब इकट्ठे हुए हैं तो इन सब ने क्या किया, तो वो एक रिडंडेंट क्वेश्चन था, क्योंकि जब धृतराष्ट्र खुद कह रहे हैं कि लड़ने की इच्छा से आए हैं, तो फिर वो ये क्यों पूछ रहे हैं कि उन्होंने आगे क्या किया। कुछ इसी तरह की स्थिति यहाँ अर्जुन के क्वेश्चन की भी है। अर्जुन को पता है, जब पिछले श्लोक में हमने पढ़ लिया कि अर्जुन लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है और उन्होंने अपना गांडीव उठा लिया है, तो फिर यहाँ पर ये पूछने का क्या मतलब है कि मेरे को किसके साथ लड़ाई लड़नी है। क्या अर्जुन को नहीं पता कि मुझे कौरवों के साथ लड़ाई लड़नी है, उसको पता है, उसको पता है भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं, तो वो क्यों पूछ रहा है, वो इसलिए पूछ रहा है क्योंकि यहाँ पर दो उसके रीजंस हैं। एक तो ये, कोई इंग्लैंड से एक मिनट कॉल आ रही है, कोई हमारे साथ ज्वाइन करना चाह रहे थे, मुझे 1 सेकंड का समय दीजिएगा। हेलो हेलो, ओके। तो दो इसके कारण है कि क्यों ये अर्जुन इस तरह की बात कह रहे हैं। एक तो इसलिए कि वो क्योंकि फाइटर है, अपनी कमांडर है अपनी आर्मी के, तो वो जैसे दुर्योधन ने परीक्षा करी थी, ऐसे अब अर्जुन भी एक बार देखना चाह रहे हैं कि मैं कौन कौन किसके साथ लड़ाई लड़नी है। लेकिन दूसरा कारण ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब भगवान उनके मन में मोह पैदा करवाएंगे। अब जिससे गीता का फाउंडेशन अब यहाँ से डल रहा है, अब अर्जुन के मन में धीरे धीरे कुछ मोह जागेगा और उसकी वजह से वो युद्ध से लड़ने के लिए मना कर देंगे, और ये गीता के उपदेश हमें आगे मिलेंगे दूसरे अध्याय से। तो इसके साथ ही हम 23वां श्लोक भी पढ़ लेते हैं। योत्स्यमाना, सॉरी अच्युत वर्ड रह गया, फिर वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्युत को ले लेते हैं। अच्युत शब्द का अर्थ होता है अजमाच्युत। च्युत होता है गिरना, किसी अपनी जगह से गिर जाना, फॉल डाउन, ठीक है। तो यहां पर अ लगा देने से हो गया कि वो व्यक्ति, वो पर्सनैलिटी जो अपनी जगह से कभी गिरती नहीं है, तो ये कृष्ण के लिए वो कह रहे हैं अच्युत। तो यहां पर अच्युत के बहुत सारे अर्थ हैं। एक अर्थ ये है कि क्योंकि इस समय हमने पिछली बार सुना था ना कि कृष्ण किस प्रकार से भगवान होते हुए भी अर्जुन की सेवा कर रहे हैं, रथ चला रहे हैं, तो जैसे ही अर्जुन ने उनको ऑर्डर दिया है कि आप मेरा रथ वहां पर दोनों सेनाओं के मध्य में लेकर के चलिए, तो अर्जुन को विश्वास है कि क्योंकि भगवान अपने भक्तों की सारी बात को मानते हैं, तो वो मेरी अवश्य बात को मानेंगे। तो एक अच्युत का अर्थ ये हुआ। दूसरा गूढ़ अर्थ अच्युत का ये है, कई लोगों को ये भ्रम रहता है कि भगवान वास्तव में जैसे निराकार है, भगवान का कोई रूप नहीं है, और वो भगवान ही मनुष्य का रूप में थोड़ा सा माया में गिर गए हैं, माया से वशीभूत हो गए हैं, और वो कृष्ण और राम के रूप में संसार में आते हैं। लेकिन इस बात को हम और डिटेल में समझेंगे, गीता में आएंगे इसके उत्तर। अभी सिर्फ इसको इतना समझ लें कि अच्युत शब्द का अर्थ ये है कि जो अपनी पोजीशन से गिरता नहीं है। अगर कृष्ण वास्तव में वो निराकार परमात्मा है जो आकर के गिर गए हैं और मनुष्य के रूप में, महापुरुष के रूप में संसार में आए हैं, तो फिर वो इसका मतलब अच्युत नहीं हुए, फिर तो वो च्युत हो गए, क्योंकि अपनी स्थिति से वो नीचे आ गए हैं, गिर गए हैं।
तो अच्युत का एक दीपक ये भी है। और एक आपको ध्यान होगा, जो हम बड़ा एक आजकल फेमस श्लोक जो गाते हैं, और सॉरी श्लोक नहीं, जो एक भजन गाया जाता है, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, तो उसमें ये जो अच्युत शब्द आता है ना, वो वहां से आप समझ सकते हैं कि कृष्ण का ही एक नाम है, राम नारायणम जानकी वल्लभम। तो उसमें उस श्लोक, उस भजन में सबसे पहला जो नाम आ रहा है अच्युतम केशवम, तो ये अच्युत वही शब्द है। और जो वैष्णव समाज है, जैसे हरेक का एक गोत्र होता है, तो वैष्णवों में जब ऐसा माना जाता है, जब कोई किसी वैष्णव का गोत्र पूछता है, तो फिर वो वैष्णव उनको कहता है कि मैं अच्युत गोत्र से हूँ। ठीक है, तो जैसे हम कहते हैं ना कश्यप गोत्र से हैं, गौतम वंश से हैं, ऐसे हैं, तो अच्युत वैष्णवों के लिए गोत्र की व्यवस्था भी है। अब हम श्लोक संख्या 23 को ले रहे हैं। योत्स्य मौनान अवेक्ष्य हम या एते अत्र समागतः, तो यहाँ जो भी लड़ने के लिए आए हैं, लड़ने योत्स्य मानन अर्थात यहाँ पर इकट्ठे हुए, अवेक्ष्य हम, अवेक्ष्य अर्थात मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ, भारत राष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्धे प्रिय चिकीर्षवः, धृतराष्ट्र के जो दुर्बुद्धि पुत्र हैं उसको जो सहायता देने के लिए, क्योंकि यहाँ दुर्योधन अकेला नहीं है, उसकी सहायता देने के लिए पूरे विश्व से बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। तो अर्जुन कृष्ण से कह रहे हैं कि ये जो धृतराष्ट्र का जो दुर्बुद्धि पुत्र है ना, जो चाहता तो हमसे संधि कर लेता और आज इतने सारे लोगों की जान नहीं गंवानी पड़ती, हमने तो इससे सिर्फ 5 गांव मांगे थे, अगर ये हमें 5 गांव भी दे देता तो आज इस युद्ध की वो नहीं आती। तो अर्जुन का जो भाव है वो वास्तव में लड़ना नहीं चाहते, उनके मन में दया का भाव भी है, वो समझ रहे हैं कि ये बेकार की लड़ाई हो रही है, लेकिन अब क्योंकि वो मान नहीं रहा तो अब हम क्या करें। जैसे हम चीन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अगर चीन नहीं मानेगा तो फिर हमें लड़ना ही पड़ेगा, फिर वहां शांति का प्रश्न नहीं आता, वहां हमें फिर लड़ना पड़ेगा जाकर के। तो इस श्लोक से हमने ये समझा कि अर्जुन के मन में दया का भाव है और वो ये जानना चाह रहा है कि ये जो धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्रों को कौन ऐसे राजा लोग हैं जो उसकी हेल्प करने के लिए आ रहे हैं। एक यहाँ पर आपके मन में कभी भी प्रश्न आ सकता है, वो वैसे मुझे उसको पहले ही कवर कर देना चाहिए था। कई बार लोग पूछते हैं कि यदि भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जब ये धार्मिक थे और कृष्ण के भक्त थे, तो फिर इन्होंने दुर्योधन का साथ क्यों दिया था, उसका कारण क्या था। उसका कारण, कई कारण थे, लेकिन उसका एक जो सबसे बड़ा कारण ये था कि क्योंकि अगर दुर्योधन को भीष्म पितामह और दुर्योधन और द्रोणाचार्य जी की बैक नहीं होती ना, उनकी सपोर्ट नहीं होती, तो दुर्योधन लड़ने की हिम्मत कभी नहीं करता। और अगर दुर्योधन लड़ने की हिम्मत नहीं करता तो ये महाभारत नहीं होती, महाभारत नहीं होती तो पृथ्वी से, जो संसार से भगवान ने क्षत्रियों का जो बोझ कम करना था वो नहीं कम होता। और फिर ये जो महाभारत के अंदर जो ये जूल छुपा हुआ है, जो भगवत गीता, जिससे सारे विश्व का करोड़ों सालों तक कल्याण होता रहेगा, वो नहीं मिल पाता। तो ये कई कारण थे कि इसलिए भीष्म ने और द्रोणाचार्य ने अपनी सपोर्ट दी थी। मन से तो वो भगवान की तरफ थे, लेकिन बाहर से वो हस्तिनापुर के प्रति अपने वचन से बंधे हुए थे। बस एक श्लोक और ले लेते हैं क्योंकि हमारा समय हो रहा है। संजय उवाच 24वां श्लोक, एवं उक्तो ऋषि के, अभी तक कौन बोल रहा था, अर्जुन बोल रहे थे। देखिए अपने अर्जुन के श्लोक थे ना ऊपर वाले, तो ये सब अनसर्टेनिटी के साइन हैं। अब संजय कह रहे हैं, एवं उक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोर उभयोर मध्य स्थापयित्वा रथोत्तमम। उस उत्तम रथ को ये सुन करके, क्या सुन के, अर्जुन ने जो ये आदेश दिया भगवान को कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए, यहाँ पर ऋषिकेश शब्द फिर आया भगवान के लिए। अब एक अर्जुन का एक नया नाम आ गया गुडाकेश, इसको बस हम समझ लेते हैं। और ये जो भारत यहाँ पर आ रहा है, ये भारत किसके लिए आ रहा है, संजय किससे बात कर रहे हैं, धृतराष्ट्र से। तो ये सभी जो भरतवंशी राजा थे इनको भारत बोला जाता है। इवन अर्जुन को भी भारत बोल सकते हैं और धृतराष्ट्र को भी भारत बोल सकते हैं। तो ये वाला जो भारत आ रहा है ये धृतराष्ट्र को संबोधित कर रहा है। तो सेनाएं और उभयोर मध्य, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को आप स्थापित कर दीजिए। तो अब इसमें बस एक ही बात समझने वाली है, गुडाकेश। गुडाकेश का क्या अर्थ होता है, इसके 2 अर्थ मैंने समझे हैं। गुडाका जमा ईश, इसका एक अर्थ है, गुडाका का अर्थ होता है निद्रा, नींद। तो निद्रा को जिसने जीत लिया है वो अर्जुन। अब यहाँ पर इसका यह अर्थ नहीं है कि अर्जुन बिल्कुल सोते नहीं थे। अगर मैं ऐसा कहूंगा तो आप सब साइंस के जमाने में जीने वाले लोग हैं, आप कहेंगे ये तो संभव ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि अर्जुन सोते नहीं थे, लेकिन उनका अपनी निद्रा पे पूरा वश था। यदि उनको सोने की जरूरत ना हो तो वो नहीं सोएंगे। तो अर्जुन ने वास्तव में, जब वो अभी द्रोणाचार्य से शिक्षा ले ही रहे थे, तो जब उन्होंने ये सुना कि जो अच्छा योद्धा होता है ना, वो ध्वनि के बेस पे भी उसको साउंड सुन के भी तीर चलाना आना चाहिए।
तो वो प्रैक्टिस कैसे करेंगे? दिन के समय तो बड़ा शोर होता है, तो अर्जुन ने उसी समय ना रात को जंगलों में चले जाते थे और रात रात भर जाग कर करके अंधेरे में साउंड सुन के, जैसे किसी जानवर की कुछ साउंड हुई तो फिर उस डायरेक्शन, उस जानवर को जरूरी नहीं को मारते हो, लेकिन उस साउंड के ऊपर वो प्रैक्टिस करते थे उस डायरेक्शन में तीर को छोड़ने का। तो क्योंकि अब रात को ये प्रैक्टिस करते तो धीरे धीरे उन्होंने ऐसी ट्रेनिंग ले ली, अपनी बॉडी को ऐसी ट्रेनिंग दे दी, तपस्या भी करी उन्होंने बहुत, कि उनका निद्रा पे वश हो गया। तो इसलिए उनका एक नाम ये आता है गुडाकेश। और देखा जाए तो भगवान राम भी जब वन में गए थे तो ऐसा वर्णन आता है कि लक्ष्मण जी कभी सोए नहीं। लक्ष्मण जी के लिए भी यही आता है कि लक्ष्मण जी ने भी निद्रा के ऊपर वश पा लिया था। और इसलिए मैंने अभी कहीं थोड़े दिन पहले किसी से सुना कि रावण को नहीं, ये जो रावण का शायद मेघनाथ था या कोई था, तो ऐसा उसको वरदान मिला हुआ था कि उसको कोई वही व्यक्ति मार सकता था जो कभी सोया ना हो, मतलब कितने सालों में सोया ना हो। तो लक्ष्मण जी क्योंकि वन में कभी सोए नहीं थे, इसीलिए लक्ष्मण ने शायद, मेरे से कोई नामों में गलती हो सकती है बट ऐसा है कि लक्ष्मण ने शायद मेघनाथ को इसी वजह से वो मार पाए थे, क्योंकि वो लक्ष्मण जी कभी वन में सोए नहीं थे। तो ये गुडाकेश का एक अर्थ हुआ। अब ये कैसे संभव है? जैसे देखिए अमेरिका की जो कमांडो टीम्स हैं, इजराइल के जो वॉरियर्स हैं, हमारे जो ब्लैक कैट कमांडर्स हैं, इनको ट्रेनिंग मिलती है कि कैसे वो जंगलों में सांपों को भी खा खा के भी अपने आप को जिंदा रख सकते हैं। हम तो नहीं सांप खा करके अपने आप को जिंदा रख सकते, लेकिन ये जो कमांडोज हैं ये जंगल में कैसे पानी कहाँ से मिलेगा, कैसे अपना पेट भरना है, पेड़ से क्या चीज प्राप्त करनी है, तो इनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है। तो अर्जुन को भी इस तरह की सारी ट्रेनिंग उस समय तपस्या के बल पे और उनके गुरु द्रोणाचार्य ने सारी दे दी थी। दूसरा गुडाकेश का अर्थ क्या है? गुड़ अर्थात जो खाने वाला गुड़ होता है ना, अर्थात मिठास। और अकेशेन, अ जो है वो आता है भगवान विष्णु के लिए, क से होता है ब्रह्मा जी, और क जमा ईश, ईश है शिव जी। तो जिस अर्जुन को भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और भगवान शिव के द्वारा उनका प्रसाद रूपी गुड़ अर्थात उनकी प्रसन्नता अर्जुन ने अर्जित कर लिया, उनके तपस्या करके, उनको खुश करके, इसलिए उनका एक नाम गुडाकेश यहां से भी पड़ा। तो आज हम अपने क्लास को यहाँ पर, समय का पता ही नहीं लगता, बहुत जल्दी निकल जाता है। खैर फिर भी जो हमारा आज का टारगेट था हमने पूरा कर लिया है। तो अब हमने यहाँ देखा है कहां तक हम पहुंच गए हैं कि अर्जुन ने कृष्ण भगवान को आदेश दिया है कि आप मेरा जो रथ है दोनों सेनाओं के मध्य में ले आइए, जिससे कि मैं दोनों तरफ पे जो योद्धा है उनको अपनी आंखों से देख सकूं। अब ये जो आंखों से देखने वाली बात जो दो बार अर्जुन ने कही है, एक जगह पे 22वें श्लोक में कह रहे हैं निरीक्ष्य हम, कि मैं निरीक्षण करना चाहता हूं, फिर 23वें में भी कह रहे हैं योत्स्यमानन अवेक्ष्य हम। तो ये जो आंखों से देखना है, ये हमारे जैसे बद्ध जीवों को हमारी एक्टिंग करके बता रहे हैं अर्जुन। हमें लगता है कि जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं तो हम गुरु को चैलेंज करते हैं, अच्छा हम तो तभी विश्वास करेंगे भगवान पे जब आप हमें दिखा देंगे। ऐसे ही कई बार हम अपनी टीचर से बहस करते हैं, कभी और कोई बात हमें कोई बड़े लोग समझा रहे होते हैं तो कई बार हम कहते हैं जब तक हम अपनी आंखों से नहीं देखेंगे तो हम विश्वास नहीं करेंगे। परंतु आप यकीन मानिएगा कि वेदों में जो कई तरह के जो माध्यम बताए गए हैं कि ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जाता है, तो ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण, आंखों से देखने को टेक्निकली बोला जाता है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष मतलब अपनी आंखों से देख के हम जिस चीज को विश्वास करते हैं, परंतु आंखों पे आप सदा विश्वास नहीं कर सकते, वो धोखा देती हैं। कैसे धोखा देती हैं कि एक तो पहली बात आंखों की लिमिटेशन है। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे नहीं पता मेरी पीठ पीछे क्या है, कोई मान लो छिपकली है तो मैं नहीं देख पाऊंगा, आप देख सकते हो कैमरा में, आप मुझे बता सकते हो कि कमल जी आपके पीछे से में छिपकली आ गई है, तो मेरी आंखों की लिमिटेशन है, मैं नहीं देख सकता पीछे। दूसरा कि हम अपने सामने कोई दीवार वगैरह उसके पार नहीं देख सकते। और अगर और क्या दूर जाना, अब कहीं कोई कहे कि कोरोना वायरस नाम की कोई चीज नहीं है क्योंकि वो कहाँ है मुझे दिखाओ, अब कोई कहेगा आप दिखाओ, तो आपको क्या कहोगे कि भी तू बेवकूफ है, पूरी दुनिया में लोग उससे मर रहे हैं और तुझे इसका प्रूफ चाहिए। अच्छा प्रूफ चाहिए तो तुझे इसके लिए क्या है, एक लेबोरेटरी में जाना पड़ेगा, एक माइक्रोस्कोप के नीचे तुझे एक समझदार आदमी को दिखाएगा वो कोरोना होता है। अब अगर आप जाकर के वहां देखने के लिए तैयार नहीं है और आप कहें नहीं जी मैं यहाँ खड़ा हूं, मुझे तो इन्हीं आंखों से यही दिखा दीजिए, मैं माइक्रोस्कोप, क्या पता आपने माइक्रोस्कोप में कुछ फिल्म चला रखी हो और वो कुछ चीजें चले और आप कह रहे हो, झूठ बोल रहे हो कि वो कोरोना है, मुझे कैसे। तो इसलिए तर्क का अंततः कोई आंसर नहीं होता है ना। इसलिए बिग बैंग थ्योरी में भी जब हम जाएंगे तो साइंटिस्ट कहते हैं एक समय पे बिग बैंग हुआ, मतलब एक धमाका हुआ और उससे सारा संसार बन गया। तो अब हम जब उनसे ये, जैसे वो हमारे बारे में पूछते हैं
कि अच्छा आप कहते हैं भगवान ने सृष्टि बनाई, तो भगवान ने किसको बनाया? तो इस प्रश्न का बाय डिफॉल्ट ये क्वेश्चन ही गलत है। ऐसे ही जब बिग बैंग के बारे में उनसे पूछो तो वो कहते हैं जी ये आपका क्वेश्चन गलत है, आपको मानना पड़ेगा कि बिग बैंग से पहले कुछ नहीं था, नथिंग एग्जिस्टेड बिफोर बिग बैंग हैपेंड। तो फिर वो मतलब ये इसमें ये अलग विषय है, मैं इसको धीरे धीरे आपके साथ और कभी अगली क्लासेस में कवर करूंगा। तो आंखों से जो देखने वाली बात जो अर्जुन कह रहे हैं ना, ये एक वो हमारी एक्टिंग करके बता रहे हैं कि जो बद्ध जीव है अर्थात जो हम लोग हैं, हम अपनी आंखों पे बड़ा विश्वास करते हैं, लेकिन ये आंखों से देखने के कारण ही हमारे मन में मोह आ जाता है। इसको हम आगे और अगली क्लास में यहीं से ही हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। मैं एक मिनट स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रहा हूं। और अब आप लोगों से निवेदन है, जो भी आप कोई कमेंट्स देना चाहें, कुछ प्रश्न हो आज के बारे में या वैसे भी कुछ गीता के बारे में प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं। जब तक आप अपने चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और या फिर अपना हैंड रेज कर दीजिए, तो हम वहां से आपको एक एक करके आपका माइक अनम्यूट कर देंगे। और मैं एक सेकंड का समय में जरा फेसबुक पे भी, क्योंकि हम लाइव हैं, मैं बस वहां देख लेता हूँ कि क्या वहां पर कोई संगीता भाटिया दीदी ने हैंड रेज किया। दीदी मैं हम आपको अभी अपना अनु आप इनको अनम्यूट कर दीजिए, मैं तब तक फेसबुक पे देख लेता हूँ कि वहां कुछ है क्या। ठीक है दीदी, संगीता दीदी पूछिए प्रश्न, क्या पूछना चाहते हैं? इनका किसी और नाम से है भैया, मुझे नहीं दिख रही यहाँ पर। अच्छा अच्छा, एक मिनट देख लेते हैं। दीदी अब मैंने आपको ऑप्शन दिया है, हाँ बोलिए दीदी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी हाँ जी मैं ये बता रही थी कि वो हनुमान जी का जैसे आपने वो बताई कथा, तो वो एक और मैंने तो सुनी थी कि वो भीष्म ये भीम सॉरी और भीष्म भीम जा रहे थे जंगल में से और हनुमान जी अपनी पूंछ रखे हुए थे, तो उसकी वजह से उन्होंने वरदान मांगा था कि आप हमारी मदद कीजिए। हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये दोनों कथाओं का वर्णन आता है, लेकिन क्योंकि हमारा टॉपिक अर्जुन के देखिए जो कपि ध्वज शब्द है ना, वो भी कथा आप जो कह रहे हैं भीम वाली, मैं शॉर्ट में वो भी बता देता हूँ। लेकिन हम श्लोक के हिसाब से चल रहे हैं, तो श्लोक में जो कपि ध्वज नाम आया है वो आया था अर्जुन के लिए, इसलिए मैंने अर्जुन वाली कथा सुनाई। और ऐसी एक और कथा जो आप दीदी बता रहे हैं वो भी बिल्कुल ठीक है। ऐसा वर्णन आता है कि एक जगह भीम कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में उनको एक बूढ़े बंदर वहां पर पेड़ के सहारे टेक लेके बैठे हुए थे। तो उस समय उनकी जो पूंछ थी बूढ़े बंदर की, वो सामने आ रही थी रास्ते में। तो भीम ने कहा कि भीम को अपने वास्तव में ना बल बहुत अभिमान था अपनी शक्ति के ऊपर, मतलब गर्व था। तो उन्होंने उस वानर को बोला कि आप अपनी पूंछ हटा दीजिए। तो उस बूढ़े वानर ने कहा कि मेरा शरीर बहुत दुर्बल हो गया है, आप ही अपने हाथों से हटा दीजिए, आप तो बड़े हट्टे कट्टे नजर आ रहे हैं। तो भीम ने कहा चलो कोई बात नहीं, आप कह रहे हो तो मैं हटा देता हूँ। तो उसी समय भीम ने अपना एक हाथ लगाया, तो बड़े आश्चर्य की बात हुई, जिन भीम में 10,000 हाथियों का बल था वो उस वानर की पूंछ हिला नहीं सके। तो भीम ने फिर अपना दूसरा हाथ लगाया, जब दूसरा हाथ लगाया तो भी पूरी जान लगा दी, लेकिन वो भी उसमें हटा नहीं उठा नहीं पाया उस पूंछ को। तो भीम ने बड़ी भगवान से प्रार्थना करी, लेकिन वो पूंछ ही नहीं हिल रही थी। तो जब वो पूरा सरेंडर कर दिया फिर भीम ने, और उनको बड़ा ग्लानि हुई कि मैंने क्यों इतने घमंड में इनको ऐसे बोला, तो उन्होंने पूछा कि हे वानर, आप कोई साधारण वानर नहीं हो सकते, क्योंकि मुझे अपनी शक्ति का पता है कि मेरे अंदर कितनी शक्ति है। फिर उस वानर ने उनको हनुमान के रूप में दर्शन दिए। और हनुमान जी वास्तव में देखा जाए तो भीम के बड़े भाई हैं, क्योंकि दोनों पवन पुत्र हैं। भीम भी जो है पवन देवता के पुत्र हैं, जब कुंती महारानी ने उनको वायु देवता से प्राप्त किया था। और जो हनुमान जी को भी हम पवन पुत्र कहते हैं। तो फिर दोनों भाइयों का वह मिलन हुआ, बड़ी प्रसन्नता की घड़ी थी। और उस समय भी ऐसा वर्णन आता है कि फिर वो ऐसा बताया जाता है कि हनुमान जी ने उनकी प्रार्थना पे फिर इस युद्ध में आगे उनकी सहायता करने का उनको वो वरदान दिया। तो ये आप ठीक कह रहे हैं, वो भी कथा है, ठीक है। आई थिंक दीदी उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, वो दोनों कथाओं का वर्णन आता है। जी थैंक यू सो मच। एक चैट बॉक्स में एक प्रश्न है, एक मिनट के लिए ले लेते हैं।
वैभव अरोड़ा जी पूछ रहे हैं, अच्छा एक डॉक्टर मीनाक्षी कह रही है कि ये भी साउथ ऑफ इंडिया का ही किस्सा बताते हैं नीलगिरी हिल्स पर। ठीक है, हो सकता है, क्योंकि मैंने पढ़ा था कि कुछ वर्णन आता है कि एक नदी के सहारे वो जा रहे थे और कुछ जगह पे वर्णन आता है कि वो रामेश्वरम के समुद्र के किनारे पे थे। अच्छा, ये पूछ रहे हैं वैभव अरोड़ा जी, हाउ टू कंट्रोल अवर मान एंड कंट्रोल अवर एंगर। मान और क्रोध को कैसे हम वश करें, बड़ा अच्छा प्रश्न है, प्रैक्टिकल प्रश्न है, ये सबको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। वैभव आप अनम्यूट भी हो, एक बार आप अपने प्रश्न को बोल भी दीजिए, क्योंकि मान शब्द से आप क्या बोलना चाह रहे हैं, बोलिए प्लीज। कृष्ण प्रभु जी, हाँ मैं ये बोल रहा था जैसे कि हम लोग अपने मन को कैसे कंट्रोल करेंगे, मन के ऐसे विचार हैं, थॉट्स हैं, जैसे कुछ भी अगर होता है, ऐसे ऑफिस में कुछ होता है, कभी कुछ मैनेजर बोल देगा, या फिर कुछ भी ऐसे नॉर्मल लाइफ में कोरोना चल रहा है, तो लोग वो टेंशन में रहते हैं कि हाँ यार हमें नहीं हो जाए, हम मर ना जाए। तो जो मन की थॉट्स होते हैं, मन के विचार होते हैं, उनको कैसे कंट्रोल करा जाए। और सिमिलरली ऐसे कई बार गुस्सा आ जाता है हमें छोटी छोटी बातों पे, जी, तो वो कैसे कंट्रोल करें। हाँ, मन के बारे में भगवान वैसे आगे बहुत अच्छी तरह समझाएंगे, लेकिन क्योंकि आपका बड़ा प्रैक्टिकल प्रश्न है, इसको हम थोड़ा सा आज कवर कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, मन को पहले हमें समझना पड़ेगा, मन है क्या। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, दूध के बारे में जब हम बात करते हैं तो दूध का गुण समझ लेते हैं, जहर के बारे में बात करते हैं तो जहर का गुण समझना पड़ता है। तो मन जो ऑब्जेक्ट है ना, मन वास्तव में एक तत्व है, सूक्ष्म तत्व है, ये एग्जिस्ट करता है, ग्रॉस नहीं है, अर्थात इसको स्थूल नहीं है, सूक्ष्म है, आंखों से नजर नहीं आता, लेकिन ये है और बहुत बलशाली है। ठीक है, ये अभी मेरे से आप बात करते करते, ये मन अगर हो सकता है स्क्रीन पे तो आप नजर आ रहे हो, लेकिन क्या पता आपका मन इस समय अपने ऑफिस में पहुंच गया हो, तो ये मन बहुत तेजी से इधर उधर भागता है। तो मन का कार्य क्या है, पहले उसको हम समझ लें। मन का जो धर्म है, मन को पूरा शब्द क्या है, मनन करना। मन के आगे न और जोड़ दीजिए, तो मन का जो कार्य क्या है, मनन करते रहना, सब समय विचार, मतलब विचार तो बुद्धि करती है, लेकिन मन सब समय घूमता रहता है। संकल्प और विकल्प, ये इसके गुण, मतलब इसकी एक्टिविटी बताई गई है कि हर समय मन कोई संकल्प करेगा कि कल सुबह मैं 4 बजे उठूंगा, ये मैंने संकल्प किया, और जब वो 4 बजे उठने का समय आएगा, उसी समय वो कुछ और वो कर देगा कि अच्छा कोई बात नहीं, कल से उठ जाऊंगा। तो ये जो मन है ना, ये कार्य करता रहता है। तो अब ये हमने समझ लिया कि ये एग्जिस्ट करता है, इसका कार्य है। अब इस कार्य को तो हम खत्म नहीं कर सकते, इसका ये रोल ही है। किसी चीज का जो बाय डिफॉल्ट फंक्शन है, जैसे पंखे का काम है हवा देना, तो पंखा जब भी चलेगा तो हवा तो देगा ही। ऐसे ही मन को आप रोक नहीं सकते, मनन तो करता रहेगा। आप मन को के थॉट्स को रिप्लेस कर सकते हो किसी दूसरे बेटर थॉट से, हमें इस पे विचार करना चाहिए। तो अगर तमोगुणी विचार आ रहे हैं तो प्रयास करो उसको रजोगुणी से कवर करने का, रजोगुणी प्रयास आ रहे हैं तो उसको सतोगुणी से बेटर रिप्लेस करो। अब ये क्या है, तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी। तमोगुणी विचार वो है जैसे डिप्रेशन के विचार, जैसे आपने बोले, या दुखी रहना, एंजाइटी, ये सब क्या है, तमोगुणी विचार है। तो जब तमोगुणी विचार आए कि कल को मेरी जॉब न छूट जाए, जैसे बड़े दुख की बात है, अभी पीछे जैसे किसी एक फिल्म स्टार ने सुसाइड किया, अभी 2-3 दिन पहले ही एक 16 साल की लड़की, आपने शायद पढ़ा होगा, टिकटॉक की बहुत बड़ी स्टार थी और उसके मिलियंस से भी ज्यादा फॉलोअर्स थे टिकटॉक पे, बहुत, मतलब इंस्टाग्राम और उसपे उसकी लाखों की फॉलोइंग थी। उस लड़की ने 16 साल की अवस्था में अभी सुसाइड कर लिया। अभी ये पता नहीं लगा क्या कारण था, जो भी है। तो खैर वो बड़े दुख की बात है कि हमारे बच्चे जवान इस तरह की बुरी बुरी कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। हम उनको बचा सकते हैं, इस ज्ञान के सहारे से हम बचा सकते हैं। तो ये जो मन है ना, इसको नेगेटिव जब तामसिक विचार है, ये सुसाइड वगैरह क्या है, ये तामसिक विचार है। अपने आप को सोचना कि मेरा कोई साथ नहीं है, मैं अकेला हो गया हूँ, मेरे को किसी ने बुरे शब्द कह दिए, ये तामसिक विचार है। इनको अच्छे विचारों से रिप्लेस करना है। तो जब जैसे लेथार्जी आए, लग रहा है आलस्य आ रहा है या जॉब से छूटने का डर है, तो आप उस समय कोई नई स्किल डेवलप करो, इंटरनेट से कोई नई स्किल सीखो, जिससे आपको जॉब को फोर्टिफाई करने में आपको दूसरों से ज्यादा आपकी प्रेफरेंस हो सके। कोई आप स्किल नई सीख लो, तो नई स्किल सीखने के लिए रजोगुण चाहिए, मोड ऑफ पैशन। तो जब कुछ करने की इच्छा आती है ना, उसको बोलते हैं वो रजोगुण है, मोड ऑफ पैशन। जब पैशनेट में परेशान हो रहे हो तो फिर सतोगुणी विचार लाओ। सतोगुणी विचार कहां से आएंगे, ये शास्त्रों का अध्ययन करना, मंदिर में जाना, किसी दान इत्यादि करना, ये सब सतोगुणी विचार होते हैं। तो धीरे धीरे मन को अच्छे विचारों से रिप्लेस करने का प्रयास करेंगे तो
प्रैक्टिस करते रहेंगे। प्रैक्टिस कर, ये मन इतनी जल्दी वश में नहीं आएगा, समय लगेगा, लेकिन आ जाएगा। भगवान ने अर्जुन को आगे बताया है। अर्जुन ने पूछा तो भगवान ने ये उत्तर किया कि अभ्यास और वैराग्य, दो चीजें तुझे करनी पड़ेंगी। वैराग्य मतलब डिटैचमेंट और अभ्यास मतलब प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करता रहेगा अर्जुन, तो फिर इस मन को तू जीत लेगा। ठीक है वैभव जी, और कुछ पूछना चाह रहे हैं? ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। ठीक है, और एक आईफोन ने हैंड रेस किया हुआ है और पारुल जी ने भी। तो मैं, पारुल जी प्रोफेसर हैं, हमारी नेबर हैं और अभी रिसेंटली हमारे साथ जुड़ना शुरू हुई है। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं पारुल जी, आप अपना प्रश्न पूछ लीजिएगा। जी पारुल जी कहिए प्लीज, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज अपने आप को। नमस्कार कमल जी। हाँ, आपने सही कहा। मैं थोड़े दिनों से आपकी गीता क्लासेस अटेंड कर रही हूँ और बहुत आनंद आता है और बहुत ज्ञान भी मिलता है। तो जैसे आपने कहा कि मन का जो फंक्शन है वो मनन करना है, तो उसी दौरान ये सवाल आया है कि अगर हम बात करें, हम यहाँ पे गीता की बात कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि दुर्योधन जो है वो उसने बहुत बुरा काम करा और उसके कर्म जो थे वो अच्छे नहीं थे। बिल्कुल सही बात है, लेकिन उससे पहले में ये मतलब ये सवाल शायद पहले भी उठे होंगे और मैं इसका जवाब जानना चाह रही हूँ कि फिर इसमें दृष्ट जो हम बात करते हैं, धर्मराज जो है इनके सबसे बड़े भाई जो थे, जिन्होंने जुआ खेला और फिर अपनी राज्य और अपनी पत्नी तक को जो है वो उन्होंने जुए में लगाया, तो उनका वो किस तरह के पाप के भागी है? मतलब दुर्योधन तो है ही जो उन्होंने ये गलत काम करे, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें जो धर्मराज जी थे और उन्होंने ये अपने भाइयों के अगेंस्ट जाके और मतलब वो तो धर्मराज थे, अगर ये काम अगर कोई और करता तो शायद हम कह सकते थे कि हाँ ये माफ किया जा सकता है। तो मतलब इसके पीछे क्या रहस्य है? ये किस तरह, मतलब कुछ इसके पीछे कोई गूढ़ रहस्य है? और अगर हम महाभारत और रामायण की बात करें तो दोनों जगह स्त्रियों को लेकर जो है वो लड़ाइयां लड़ी गई हैं, तो इसके पीछे भी कोई रहस्य है? जी, ये थोड़े से लंबे प्रश्न हैं, अच्छे प्रश्न हैं। वैसे आपने खुद ही एडमिट कर लिया कि ये प्रश्न पहले उठे होंगे, और हमारी यहाँ 9th क्लास है, तो जो पहली 8 क्लासेस हैं उसमें युधिष्ठिर महाराज ने क्यों जुआ खेला और उसमें दुर्योधन की कहाँ गलती थी। जुआ के लिए इनवाइट करने में दुर्योधन की गलती नहीं थी, जो आपका एक प्रश्न का ये भी उत्तर है। वहां पर जो द्रौपदी के साथ जो किया गया वास्तव में वो गलत था। जो पहले का समाज था, कई बार युद्धों से बचने के लिए क्षत्रिय लोगों को ये जो पासे खेलना वगैरह, ये इनके लिए परमिटेड पास टाइम एक्टिविटी थी। और युधिष्ठिर महाराज जो धर्म के अवतार तो हैं, लेकिन हमें ये समझना है कि यहाँ पर इस ये जो कार्य हुआ है, ये जो महाभारत का जो पूरा एपिसोड हुआ है, इसमें वो एज धर्मराज एक्टिंग नहीं कर रहे हैं। जो उनका रियल जो स्वयं खुद है वो उस रूप में अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमको ये भूलना पड़ेगा कि वो धर्मराज हैं। इस समय हम उनको सिर्फ यही ले रहे हैं कि वो एक सत्यनिष्ठ राजा हैं, 5 भाइयों में सबसे बड़े हैं, और इस समय हम उनके कैरेक्टर को सिर्फ इसी एंगल से एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है। और दूसरी बात कि जो उन्होंने जो ये जुआ क्यों खेली, मैंने इसको बहुत खुल के अच्छी तरह से जो हमारे गुरुजनों ने समझाया वो ये कि युधिष्ठिर अपने एग्जाम्पल से दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल एक प्रेजेंट कर रहे हैं कि जुआ अपने आप में एक इतनी खतरनाक क्रिया है कि यदि कोई मेरे जैसा सत्यवान भी होगा, ईमानदार भी होगा, जिसने जीवन में कोई कभी पाप नहीं किया, यहाँ तक कि झूठ तक भी नहीं बोला, तो यदि वो भी जुआ खेलेगा तो उसके साथ ऐसी स्थिति आ सकती है कि उसका सब कुछ दांव पे लग जाएगा। तो इसके और भी कई सारे उत्तर हैं। आपने एंड में जो पूछा कि रामायण और महाभारत दोनों स्त्रियों की वजह से हुई, इसमें थोड़ा सा एक करेक्शन है। हम लोग अधिकांश ऐसा सोचते हैं कि द्रौपदी ने उस समय बोल दिया कि दुर्योधन जब लड़खड़ा गया था वहां पर उसका पैर फिसलने लगा था, या अंधे का बेटा अंधा। लेकिन मैंने बहुत ध्यान से इसको इंटरनेट पे स्टडी किया है। जो हमसे कई बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, जो महाभारत के विद्वान हैं, उन्होंने कई जगह पे मैंने ऐसे कमेंट्स पढ़े हैं, उन्होंने कहा है कि नहीं ये गलत बात है। ऐसा कहीं ओरिजिनल महाभारत में ये वर्णन नहीं आता है कि द्रौपदी जी ने ऐसा कोई उस समय कमेंट दुर्योधन के ऊपर किया हो, तो ऐसा नहीं है।
और जो लड़ाई हुई थी वो मैंने पिछली बार थोड़ा एक हिंट भी किया था कि वास्तव में जब ये दुर्योधन और ये सब छोटे बच्चे थे तो असल में इसका जो बीज लड़ाई का पड़ा था वो क्या हुआ था कि ये सब एक सरोवर में खेल रहे थे, तो भीम क्योंकि बलशाली थे, भीम ने उठा कर करके इन बच्चों को ना, ये दुर्योधन और इसके भाइयों को उठा कर करके पानी में पलट दिया था। ये खेल रहे थे, लेकिन उस समय दुर्योधन ने उस बात से वो बहुत बुरा मान गया था। वहां से उसके अंदर ये बीज डला था कि मैं भीम की ताकत का बदला लूंगा और इनको नीचे दिखाऊंगा। और फिर हम सबको पता है कि कैसे उसने भीम को विष दिया, और फिर जब आगे राज्य के लिए आया तो उसने उनको एक ऐसे महल में भेजा जिसको आग लगाने का प्रयास किया गया। आगे की बहुत सारी कथाएं, ये सब हम महाभारत में डेप्थ में जाके समझ सकते हैं। तो ये थोड़े प्रश्न और डेप्थ के हैं। आपसे मेरा निवेदन है, जो हमारी पहले की क्लासेस है वो सब उस यूट्यूब चैनल पे हैं, कृपया करके उनको थोड़ा सा देख लीजिएगा। फिर भी कोई प्रश्न अनआंसर्ड रह जाए तो आप मेरे को पर्सनल आईडी पे भी पूछ सकते हैं या अगली क्लास में फिर से पूछ लीजिएगा। आई होप अगर मैं थोड़ा सा क्लियर कर पाया। अगर फिर भी आप कुछ और इस टॉक को और जारी रखना चाहते हैं तो आप प्लीज, आई एम वेलकम फॉर योर कमेंट्स। हरे कृष्ण प्रभु जी, आईफोन से मैं बोल रहा हूँ, अतुल अग्रवाल, इंदिरापुरम से। जी जी, हाँ जी अतुल प्रभु जी, हाँ वेलकम। प्रभु जी, ये जो अभी आपने समझाया ना मन का, बहुत अच्छे से आपने समझाया कि उत्तम विचार आ सकता है किसी भी समय, हमें श्रेष्ठ विचार में जाना चाहिए, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के हिसाब से। सो मैं एक छोटा सा इसमें कमेंट है मेरा, आपने तो ऑलरेडी बहुत अच्छा समझा दिया। तो जो मैंने जीत प्रभु से सुना और राधा नाथ प्रभु जी से सुना, तो जीत प्रभु से एग्जाम्पल के तौर पे मैंने सुना कि हमारी जो अवस्था है ना वो उस घड़े के जैसी है जिसमें बहुत सारे छेद हैं, और फिर भी अगर उसमें पानी भरना हो तो क्या करें कि उसको हर वक्त जो है आप पानी में डुबो के रखिए, फिर उसमें हमेशा पानी भरा रहेगा। सो राधानाथ प्रभु जी समझाते हैं इसीलिए कि अभ्यास से एक तो होगा ये, और क्या होगा कि साधु संग से होगा। जब हम हर वक्त लगातार गुरु जी से, श्रेष्ठ वैष्णवों से भगवान की कथाएं सुनते रहेंगे, तब हम ये मन की जो कंट्रोल करने वाली अवस्था है कि वो नीचे के गुणों में जाए ही ना, वो हमेशा ऊपर रहे श्रेष्ठ, तो इस प्रकार की अवस्था में हम प्राप्त कर सकते हैं, मन पे कंट्रोल कर सकते हैं। जी जी, बहुत अच्छा, बहुत थैंक यू। बहुत अच्छे प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपने बताया। और वैभव जी, आपने शायद सुन लिया होगा, ये आपके लिए विशेष रूप से अतुल जी ने अपनी इनपुट दी है, तो वी आर थैंकफुल टू यू। एक बार चैट बॉक्स में और देख लेते हैं। एक हाँ, डॉक्टर मीनाक्षी ने वैभव के लिए कमेंट दिया है कि मन अगर इंद्रिय है तो कहाँ स्थापित है। ये अच्छा, आप ये प्रश्न पूछ रही हैं। मन जो है, इसको ये नहीं बताया जा सकता कि ये शरीर में एक्चुअल कहाँ पर है। मैंने पहले ही बताया कि सूक्ष्म तत्व है, ऐसा वर्णन नहीं आता कि हम कहीं पिन पॉइंट कर सकें कि अपनी बॉडी का कैसे कहीं एक्सरे कराएंगे और ये मन कहीं नजर आ जाएगा, क्योंकि जो चीज अदृश्य है तो ये बताना वो नहीं है। हाँ, आत्मा के बारे में जरूर मैं आपको बता सकता हूँ। आत्मा और परमात्मा का जो स्थान है वो हृदय बताया गया है कि हमारे हृदय में, गीता में भगवान आगे कहेंगे, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। तो हृदय देश, हमारे हृदय देश में परमात्मा है, और क्योंकि परमात्मा हृदय देश में है तो आत्मा उनके साथ ही रहती है, तो इसलिए वो इससे हम समझ सकते हैं कि वहां पर बाकी मन कहाँ पर है, ये मैंने अभी तक किसी के मुख से ऐसा सुना नहीं है कि मन कहाँ है, बुद्धि कहाँ है और अहंकार। ये तीन सूक्ष्म तत्व हैं शरीर में, इनके बारे में ये अभी हम नहीं जानते हैं ये कहाँ पर है हमारे शरीर में, फिजिकली कहाँ पर प्रेजेंट है, क्योंकि ये स्थूल है ही नहीं। ये उस सेंस में ग्रॉस फिजिकल तत्व नहीं है, ये सूक्ष्म तत्व है, सटल तत्व है। और आपने एक सजेशन दी है कि प्राणायाम करो वैभव जी, तो मन वश में आएगा। हाँ, प्राणायाम मन को वश में करने का एक तरीका है, और भी कई तरीके हैं, लेकिन योग के माध्यम से देखेंगे तो ये 6ठे अध्याय में इसके बारे में चर्चा आएगी। तो काफी मैंने आपका समय ले लिया है। अगर कोई, एक सेकंड मैं चैट बॉक्स में दोबारा देख लेता हूँ, किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है। संगीता भाटिया जी कह रही है मन को थॉट्स कह सकते हैं। नहीं, मन को थॉट्स नहीं कह सकते, मन तो थॉट्स का सोर्स है, स्रोत है, वहां से थॉट्स आते हैं, तो इसलिए मन को थॉट्स नहीं कह सकते। थॉट्स वहां से पैदा होते हैं, मन से आते हैं। आई थिंक वी हैव एड्रेस ऑल द क्वेश्चंस, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी बहुत अच्छा लगता है, आप इतना समय निकाल के हमारा सबका मनोबल बढ़ा रहे हैं। कोई भी इस तरह के कमेंट्स इत्यादि हो तो आप हमारे साथ शेयर करिएगा। यूट्यूब पे चैनल है कमल गीता क्लासेस, तो अगर आप उसको सब्सक्राइब कर लेते हैं तो अपने आप ही आपको उसके लिंक्स अपने आप आगे से आते रहेंगे। और जैसा हमारी व्यवस्था है कि हम अंत में भगवान का
नाम लेकर के अपनी क्लास को एंड करते हैं। तो मैं एक बार बोल रहा हूँ, आप भी जहां जहां पर हैं अपना इसके महामंत्र का उच्चारण करिएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बोलने में कभी कुछ गलती वगैरह हो सकती है, उसके लिए क्षमा कीजिएगा, और उसको आप सुधार के लिए वी आर ऑलवेज ओपन टू योर एडवाइस एंड कमेंट्स। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।